नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही अहम अध्याय पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, छठा अध्याय, जिसे ध्यान योग या आत्मसंयम योग भी कहते हैं। बिल्कुल। हमारे पास स्वामी मुकुंदनंद जी की व्याख्याएं हैं, सनातन रूट्स के लेख हैं और जाहिर है गीता के श्लोक और उनके अर्थ। हाँ, कई अच्छे स्रोत हैं। कोशिश ये समझने की रहेगी कि गीता के लिए योग असल में है क्या, मन का क्या रोल है इसमें, और ये शांति, ये जुड़ाव कैसे मिलता है। सही बात है, देखते हैं इसे। तो शुरू करते हैं योग शब्द से। आजकल तो योग मतलब ज्यादातर लोग आसन ही समझते हैं, है ना? हाँ, ये बहुत आम धारणा है, पर गीता का संदर्भ मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। क्या मतलब है फिर गीता में? देखिए, संस्कृत शब्द योग का असल मतलब है जुड़ना। जुड़ना किससे? अपनी चेतना का मतलब हमारी आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव। स्वामी मुकुंदानंद भी यही कहते हैं कि ये सिर्फ कसरत नहीं है, ये एक आध्यात्मिक मिलन है। अच्छा, तो वो जो पश्चिम में योगा कहते हैं वो असल में योग है, जिसका मतलब है जुड़ना। बिल्कुल सही। तो फिर गीता के हिसाब से सच्चा योगी कौन है? क्या सिर्फ आसन करने वाला? नहीं, गीता बहुत साफ बताती है श्लोक 6.1 और 6.2 में क्या कहती है? कि सच्चा योगी वो है जो अपना काम करे, मतलब अपने नियत कर्म करे, लेकिन फल की इच्छा ना रखे, जिसका मन पूरी तरह से भगवान में लगा हो और जिसने दुनिया की चीजों की कामना छोड़ दी हो। अच्छा, तो ऐसा योगी ही असल में सन्यासी भी है। हाँ, गीता यही कहती है, क्योंकि सन्यास का भी तो मूल यही है, इच्छाओं का त्याग। ये दिलचस्प है। अच्छा, इस अध्याय में मन पर भी बहुत जोर दिया गया है। एक जगह कहते हैं कि मन दोस्त भी है और दुश्मन भी। ये कैसे? हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। श्लोक 6.5 साफ कहता है क्या कहता है? कि हमें अपने मन से ही अपना उद्धार करना है, अपना पतन नहीं, क्योंकि यही मन दोस्त है और यही दुश्मन भी। अच्छा। जिसने मन को जीत लिया, काबू कर लिया, मन उसका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। और जिसने नहीं जीता? उसके लिए वो दुश्मन की तरह काम करता है, हमें भटकाता है, परेशान करता है। मतलब चाबी हमारी ही हाथ में है। लेकिन मन को काबू करना, ये तो बहुत मुश्किल है। अर्जुन ने खुद कहा था कि ये तो हवा को वश में करने से भी ज्यादा कठिन है। हाँ बिल्कुल, श्लोक 6.34 में। और भगवान कृष्ण मानते भी है कि हाँ, ये मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर रास्ता क्या है? वो रास्ता भी बताते हैं, अभ्यास और वैराग्य, ये दो चीजें हैं। अभ्यास और वैराग्य मतलब? अभ्यास यानी लगातार कोशिश करते रहना, जुटे रहना, और वैराग्य मतलब चीजों से, नतीजों से मन को हटाना, उनसे चिपकना नहीं, अनासक्ति। और ये सिर्फ गीता ही नहीं, पतंजलि योग सूत्र में भी यही दो उपाय बताए गए हैं मन को शांत करने के। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं, परखा हुआ रास्ता है। जी हाँ। तो फिर एक योगी का जीवन कैसा हो? क्या उसे बस ध्यान ही करना है, दुनिया से कट जाना है? नहीं, यही तो गीता की खूबी है। वो संतुलन पर बहुत जोर देती है। संतुलन किस तरह का? श्लोक 6.16 और 17 में कहा है, योग ना तो बहुत ज्यादा खाने वाले के लिए है, न बिल्कुल भूखे रहने वाले के लिए। अच्छा, न बहुत ज्यादा सोने वाले के लिए, न हमेशा जागते रहने वाले के लिए। मतलब बीच का रास्ता। बिल्कुल। खाना, सोना, काम, आराम, मनोरंजन, सब में एक संयम, एक संतुलन। तभी योग दुखों को दूर करता है, अति नहीं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात लगती है। और ध्यान की जो प्रक्रिया है उसके बारे में क्या बताया गया है? हाँ, उसके लिए भी मार्गदर्शन है। श्लोक 6.10 से 14 तक। क्या करना होता है? एकांत जगह चाहिए, साफ सुथरी। आसन ऐसा हो जो ना बहुत ऊंचा हो, ना बहुत नीचा। फिर शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखना है। नजर को नाक के अगले सिरे पर टिकाना है। अच्छा, एकाग्रता के लिए। हाँ, और मन को शांत रखना है, बिना डर के, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर, और पूरा ध्यान परमात्मा में लगाना है। ये तो काफी साधना का काम लगता है। है तो। अभ्यास चाहिए। और जब कोई स्थिति को पा लेता है जो सिद्ध योगी है, उसकी पहचान क्या होती है, वो कैसा होता है? गीता बताती है 6.7 कि ऐसा योगी सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है। उसे ये चीजें परेशान नहीं करती। अच्छा। ज्ञान और अनुभव से वो तृप्त रहता है। उसके लिए मिट्टी, पत्थर, सोना सब एक समान है। 6.8 सब में संभाव। बिल्कुल। वो दोस्त हो या दुश्मन, पुण्यात्मा हो या पापी, सबको एक नजर से देखता है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो हर जीव में परमात्मा को देखता है और परमात्मा में सभी जीवों को। 6.29 उसे एक गहरी शांति और आनंद मिलता है। 6.27 और 28। ये तो कमाल की अवस्था है। लेकिन ये रास्ता इतना सीधा नहीं है। अगर कोई कोशिश करे पूरी लगन से, पर सफल न हो पाए पूरी तरह, तो क्या होता है उसका? क्या सब बेकार? नहीं, बिल्कुल नहीं।
और ये गीता का बहुत ही आशा देने वाला संदेश है। हाँ, भगवान कृष्ण अर्जुन को भरोसा दिलाते हैं। 6:40। कहते हैं कि जो इस रास्ते पर चलता है उसका कभी नाश नहीं होता, न यहाँ न परलोक में। अच्छा, ये तो बड़ी राहत की बात है। हाँ, वो कहते हैं कि अच्छा काम करने वाला कभी बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। तो फिर क्या होता है? वो अपने पुण्य कर्मों का फल भोगकर फिर से जन्म लेता है, किसी अच्छे, पवित्र या ज्ञानी परिवार में। जहाँ माहौल अच्छा हो। हाँ, जहाँ उसे अपनी पिछली साधना याद आती है, वो संस्कार उसे फिर से खींचते हैं योग की तरफ, और वो फिर से कोशिश में लग जाता है। 6:41-45। तो यात्रा चलती रहती है। मतलब मेहनत बेकार नहीं जाती। कभी नहीं। तो अध्याय के अंत में आते आते कृष्ण सबसे श्रेष्ठ योगी किसे बताते हैं? कई तरह के योगी हो सकते हैं ना? हाँ, पहले वो योगी की तुलना करते हैं। श्लोक 6.46 में कहते हैं कि योगी तपस्वी से भी श्रेष्ठ है, सिर्फ शास्त्रों के ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है, और सकाम कर्म करने वाले से भी श्रेष्ठ है। तो योगी सबसे ऊपर है। हाँ, लेकिन फिर वो एक कदम और आगे जाते हैं। श्लोक 6.47 में क्या कहते हैं उसमें? वो कहते हैं कि सारे योगियों में भी सबसे श्रेष्ठ वो है हाँ, जो पूरी श्रद्धा से अपने अंदर की आत्मा से मुझ में यानी परमात्मा में मन लगाकर लगातार मेरा ही भजन करता है, मुझसे जुड़ा रहता है। वो परम योगी है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ तकनीक या ज्ञान नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति वाला जुड़ाव सबसे अहम है। बिल्कुल, वो कनेक्शन, वो प्रेमपूर्ण जुड़ाव। तो अगर हम सार देखें तो गीता का 6ठा अध्याय योग को सिर्फ कुछ आसन या प्राणायाम नहीं मानता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मन को साधने, जीवन को संतुलित करने और अपनी चेतना को परम चेतना से जोड़ने की एक समग्र यात्रा है। एकदम सही कहा। और इसमें मन की भूमिका केंद्रीय है। वही उठाने वाला है, वही गिराने वाला। और उसे साधने के दो ही तरीके हैं, निरंतर अभ्यास और वैराग्य यानी अनासक्ति। और ये भी कि ये यात्रा एक जन्म में पूरी हो जरूरी नहीं, प्रयास महत्वपूर्ण है। हाँ, प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। यात्रा जन्मों तक चल सकती है। इस सारी चर्चा से ना एक सवाल मन में आ रहा है, शायद हमारे सुनने वाले भी इस पर सोच सकते हैं। जरूर। आज की दुनिया कितनी तेज रफ्तार है, कितने विकर्षण है, ध्यान कितनी आसानी से भटकता है, मन हमेशा बाहर की चीजों में उलझा रहता है। हाँ, ये तो है। तो ऐसे में गीता के बताए ये जो सिद्धांत है, अभ्यास और वैराग्य, इन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं, कैसे लागू कर सकते हैं, ताकि बाहर चाहे जो भी चल रहा हो, हम अंदर एक सच्ची शांति, एक स्थिरता महसूस कर सके। ये एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल, बहुत प्रासंगिक सवाल है आज के समय में।